बोल सदगुरुदेव भगवान की। गुरु पूर्णिमा के इस महानतम पावन पर्व पर आप सभी शिष्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपका स्वागत करता हूं, आपको अपने हृदय में स्थापित करता हूं। और सत्य कहूं तो आपके हृदय में विराजमान निखिल को मैं नमन करता हूं कि आपने गुरु को धारण किया है। आपके जीवन की धारा को सही दिशा में ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या आप कर रहे हैं, उस संबंध में कुछ बात कहूँगा। कुछ बातें गंभीर होंगी, कुछ बातें थोड़ा गुस्से की होंगी और कुछ बातें प्रेम की होंगी। कुछ आपकी कमियों के बारे में होंगी, कुछ आपकी अच्छाइयों के बारे में होंगी। इसलिए शांत भाव से बैठकर उस बात को सुनना। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ केवल एक बात का ध्यान रखना कि आप हैं और गुरु हैं, तीसरा कोई नहीं है। आपके अड़ोस पड़ोस में कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, बरसात आ रही है नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, गर्मी लग रही है नहीं लग रही है, किसी भी प्रकार का विचार किए बिना केवल दो ही व्यक्ति आज इस गुरु पूर्णिमा के पंडाल में बैठे हैं, एक आप और एक आपका गुरु। बोल सदगुरुदेव की। तीसरे की जरूरत कहाँ है? जब दो हों, गुरु और शिष्य हों और दोनों प्रेम से भरे हुए हों, तो उसके बीच में तीसरे को आने की तो कोई जरूरत है ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं है। कोई पति बच्चे वगैरह बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस गुरु और शिष्य। ऐसा है जो साधक है ना, वह भी गुरु के समान विराजमान होता है। विराजमान का अर्थ होता है स्थित हो जाना। तो आप आज गुरु गंगा में स्थित हो गए। कहाँ स्थित हो गए हैं? गुरु गंगा में स्थित हो गए हैं। अब गंगा तो बहेगी, रुक नहीं सकती। जब गुरु गंगा में गुरु के साथ स्थित हो गए हैं तो गुरु के साथ रहना है, गुरु के साथ बहना है, गुरु के साथ जीना है, गुरु के साथ सांस लेनी है और गुरु के साथ हंसना है, गुरु के साथ कार्य करना है। यह गुरु पूर्णिमा का आधार है। शरीर से हम भले अलग अलग हों, लेकिन दोनों की वाणी एक ही है। क्योंकि गुरु में शिष्य है और शिष्य में गुरु है, दोनों में कोई भेद नहीं है। कल मैंने प्रेम के संबंध में, भावों के संबंध में कुछ बात कही थी, पर मैं आज आपको कहता हूं कि आप शिष्य हो गए हो और विद्रोही शिष्य हो गए हो, क्रांतिकारी शिष्य हो गए हो। इसलिए मैं आज से आपको क्रांतिकारी शिष्य की परिभाषा बता रहा हूं, क्योंकि काम तो आपके पास भी है, पर आपने संसार के काम से जरूरी ये समझा कि गुरु पूर्णिमा के लिए गुरु के दर्शन करने, गुरु के पास बैठने के लिए जाया जाए। हरिद्वार तो 365 दिन खुला रहता है, लेकिन आप गुरु पूर्णिमा में केवल हरिद्वार के लिए नहीं आए, गुरु के लिए आए। और गुरु के पास आने का विचार आया
और आप आ गए। ये आपने बड़ी क्रांति की है। आपके भी मित्र हैं, आपके भी सलाहकार हैं, उन्होंने सलाह भी दी होगी, अरे इतना दूर हरिद्वार जाकर के क्या करोगे, गुरु को अपने पूजा स्थान में स्थापित कर रखा है, यही भक्ति कर लो, यही पूजा कर लो। पास जाकर के इतनी दूर जाने से, इतना 10,000 5,000 खर्चा करने से क्या होगा? हरिद्वार जाकर के कोई तुम्हें इनाम थोड़ी मिल जाएगा, कोई मेडल थोड़ी मिल जाएगा। लेकिन आपने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आप आ गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब आपने अपनी शर्तों पर जिंदगी को जीना शुभारंभ कर दिया है कि भाई मैं तो जिंदगी जीऊंगा, अपनी शर्तों पर जीऊंगा और लोगों के कहने के अनुसार जिंदगी को नहीं जीऊंगा। दो साल बीत गए। गुरु पूर्णिमा पर मिलने की आप क्रांतिकारी शिष्यों की तड़प बहुत गहरी थी और ध्रुव सत्य है कि आप जैसे शिष्यों का पाना मेरा स्वयं का सौभाग्य है, क्योंकि आप ही निखिल मंत्र विज्ञान की और निखिल की ध्वजा कीर्ति को पूर्ण सौभाग्य के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा की प्रार्थना करते हैं गुरु और शिष्य, जो विशेष प्रार्थना है कि ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ये श्लोक स्पष्ट कहना है कि हम गुरु और शिष्य साथ साथ रहें, हम गुरु और शिष्य एक दूसरे के तेज में वृद्धि करें, हम गुरु और शिष्य के बीच में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं आए। और यह श्लोक गुरु और शिष्य के बीच में जो अटूट संबंध है, उन संबंध को बताता है कि गुरु और शिष्य का संबंध सांसारिक संबंध भी है और बहुत अलग प्रकार का संबंध भी है। सांसारिक संबंध इससे है कि गुरु से शिष्य कुछ आशा रखता है, कुछ अपेक्षा रखता है गुरु से। ये ध्रुव सत्य है। ये सांसारिक संबंध है कि आप किसी से संबंध जोड़ते हो तो कुछ आशा अपेक्षा अवश्य रहती है। तो गुरु दाता है और शिष्य पाता है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है, इसीलिए गुरु से जुड़ते हैं। पहली स्थिति में संबंध बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका अपने घर परिवार मित्र स्वजनों के साथ है कि आप उनके लिए कुछ करते हो तो आप आशा अपेक्षा रखते हो कि वे भी आपके लिए करें। यह सांसारिक प्रकार का संबंध हो गया। माँ बाप इच्छा रखते हैं कि संतान बड़े होकर उनकी सेवा करे, धन कमा करके लाए। पति पत्नी से अपेक्षा रखता है, पति पत्नी से अपेक्षा रखता है। इस प्रकार की सांसारिक जीवन में मित्र मित्र से अपेक्षा रखता है। लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध सांसारिक होते हुए भी एक अलग प्रकार का शिष्य संबंध है। जब इच्छा है जाओ, जब इच्छा नहीं है तो नहीं जाओ। गुरु कभी उलाना नहीं देते, अरे क्या हुआ तो 3 साल हो गए तू आया ही नहीं, क्या तू मुझे भूल गया। जब भी आप गुरु से मिलोगे गुरु कहेंगे आशीर्वाद बेटा आ गए। क्योंकि गुरु को शिकायत ही नहीं है। गुरु को शिकायत इसलिए नहीं है कि गुरु को मालूम है कि मेरा और शिष्य का संबंध प्रेम का संबंध है, और जहाँ प्रेम का संबंध है वहाँ शिष्य भले ही साल भर में 2 साल में 3 साल में नहीं मिले
जब भी मिलेगा गुरु के मुख से एक ही वचन निकलेगा, आशीर्वाद, प्रसन्न भव, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, आशीर्वाद। वास्तव में गुरु और शिष्य का संबंध कहता है, एक उपनिषद में कथा आती है कि संसार रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे। एक पक्षी मधुर मधुर फलों को खा रहा है, भोग कर रहा है, और दूसरा पक्षी उसे भोग करते हुए देख रहा है। प्रकृति रूपी वृक्ष दोनों के लिए समान है, लेकिन एक भोग रहा है और दूसरा उस भोगने वाले को केवल देख रहा है। तो कौन है वह पक्षी जो संसार में भोग रहा है और कौन है वह जो उसको भोगते हुए देख रहा है? तो मुंडक उपनिषद में जो कथा आती है, जो पक्षी स्वाद ले रहा है इस संसार में वह है शिष्य। इसीलिए कभी कड़वा स्वाद आ जाता है, कभी मीठा स्वाद आ जाता है, कभी दुख आ जाता है, कभी सुख आ जाता है। और गुरु स्थिर भाव से अपने शिष्य को देखते रहते हैं कि ये संसार चक्र में स्वाद में कितना व्यस्त हो गया है, कितना व्यस्त हो गया है, कितना व्यस्त हो गया है। गुरु से नियामते रहते हैं कि यह कितना व्यस्त है। तो मुंडक उपनिषद में इस कथा को कहा गया है कि एक है जो संसार का भोग रहा है वह है जीवात्मा, और जो देख रहा है वह है परमात्मा। डिस्टर्ब नहीं कर रहा है गुरु, आपको आपके कार्यों में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। परमात्मा आपको आपके कार्यों में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है कि आप कितना भोग में व्याप्त हो गए हो, कितना संसार चक्र में डूब गए हो। वो केवल टुकुर 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 देखते रहते हैं और कभी न कभी उसे अपनी शरण में ले लेते हैं, उसे ज्ञान करा देते हैं कि वास्तविक आनंद क्या है। तो भाई जो जी रहा है वह है शिष्य और जो देख रहा है वह है गुरु। दोनों एक जैसे दिखते हैं। दोनों गुरु और शिष्य एक दूसरे की मिरर इमेज के समान होते हैं। गुरु के कोई ऐसा 3 सिर नहीं होते, 4 कान 4 नाक नहीं होते, बिल्कुल आपकी तरह, बिल्कुल आपका मिरर इमेज होता है। पर क्या है कि मिरर अर्थात दर्पण में भी देखने के लिए क्या करना पड़ता है? पास जाना। पास जाओगे तो साफ साफ अपने आप को देख सकोगे। तो गुरु को भी देखना है तो गुरु के पास जाना पड़ता है, तब मालूम पड़ता है कि अरे मेरा स्वरूप है, वो वास्तविक स्वरूप जो गुरु का स्वरूप है वह है मेरा स्वरूप। तब उसे शिष्य को पहचान होती है कि मेरा स्वरूप कौन सा है। अब गुरु और शिष्य के संबंध में बंधन भी है और स्वतंत्रता भी है। बंधन कम है, स्वतंत्रता ज्यादा है, क्योंकि शिष्य होता है ना, वो गुरु की छवि होता है। संसार चक्र में आपको देख करके आपके गुरु की पहचान होती है। इतना आज आप गुरु पूर्णिमा पे समझ लो, आपके कार्यों से, आपके व्यवहार से, आपके कीर्ति से, आपके यश से, आपके सौभाग्य से, आपके कर्म से, आपकी भावना से गुरु की पहचान होती है। क्योंकि संसार में गुरु का प्रतिबिंब कौन है? शिष्य। क्या हुआ? देवासुर संग्राम हुआ। ऐसे तो गुरु और शिष्य अलग अलग दिखते हैं। देवासुर संग्राम हुआ, पहले कहा गया कि वह देवी गई, उसने राक्षस का वध किया, वह उसका वध किया, ब्रह्मचारी हुई, शैलपुत्री हुई, उसने युद्ध किया। लेकिन जब
शुंभवध की बारी आई तो सारी शक्तियां एक में समा गई, महाकाली में समा गई और उन्होंने शुंभ का वध कर दिया। तो इसलिए मैं है ना अपने आप को आपके अंदर देखता हूं, आपका व्यवहार देखता हूं, आपको देखता हूं, तो मैं किसी आपको आपके व्यक्ति को नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं ये मेरा स्वरूप है, क्योंकि यह मेरा ज्ञान स्वरूप है, यह मेरा चैतन्य स्वरूप है, यह मेरा सांसारिक स्वरूप है। आप में मैं आप व्यक्ति को नहीं देखता हूँ, आप किशनलाल हो, रामलाल हो, हरिगोपाल हो या शुभ्रांशु हो या अशोक हो या मनोज हो या कोई हो, सुभाष हो, आपके अंदर मैं अपने आप को देखता हूँ। शिष्य के अंदर गुरु अपने आप को देखता है कि यह शिष्य मेरा प्रतिबिंब है, मेरा स्वरूप है। इसीलिए आप कहते हो कि हम निखिल शिष्य हैं, एक हाथ में सृजन दूसरे में प्रलय लेकर चलते हैं। तुम निखिल शिष्य हो, बाधाओं का शमन करो, बाधाओं का शमन किए चलते हो। तो भाई शिष्यों, आप सब बहुत फौलाद हो और मोम की तरह नरम भी हो, बहुत गंभीर बातें कहनी है। दुनियादारी की बातें करता हूं। दुनिया आप में क्या दिखाती है? आपकी कमियां दिखाती है। गुरु आप में क्या दिखाते हैं? आपकी अच्छाइयां दिखाते हैं। दुनिया कहती है वैसे तो तुम अच्छे हो, लेकिन ये एक दो बातों की कमी है, इसे थोड़ा ठीक कर दो। मतलब आपको मार भी देते हैं और ऊपर से उड़ाना भी दे देते हैं, ऊपर से पुरस्कार भी देते हैं। कहना कि जबरा मारे और रोने भी नहीं दे। ऐसे तो तुम ठीक हो, लेकिन ये दो चार कमियां हैं। ये संसार आपको केवल और केवल आपकी कमियां बताता है। संसार क्या कहता है? आप तो बहुत पता नहीं, जिन्होंने भी कथाएं लिखी है, कैसे लिखा है, उपदेश देते हैं, अरे तुम लोभ मोह काम ईर्ष्या से भरे हुए हो, काम क्रोध मद मत्सर से भरे हो, इसे हटा दो, तुम्हें भगवान मिलेंगे। और मैं कहता हूं भगवान तुम्हारे अंदर है। मन का पर्दा खोल दो, तुम्हें भगवान मिल जाएगा। कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये पिछले 500-700 साल में लिखा गया है कि काम क्रोध मद मत्सर ये सब जीवन के दोष हैं, इनको हटा दोगे तो प्रभु मिलेंगे। जब वेद उच्चरित हुए तो वेदों में ईशावास्योपनिषद में 16 मंत्र में शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावास्योपनिषद कहा गया है। उसमें क्या कहा गया है? बात बहुत गंभीर है। कहीं काम क्रोध मद लोभ मत्सर की बात नहीं है, सीधी सादी सरल बात है। पूषे न कर्षे यम सूर्य प्रजापत्ये रश्मिन समूह तेजो यते कल्याण तुम तते पश्यामि यो पावसे पुरुष सो अस्मि। क्या अर्थात इस ब्रह्म पुरुष के प्रकाश से ही सारी प्रकृति प्रकाशमान हो रही है। मैं ब्रह्म को भूलकर इस प्रकृति को ही सब कुछ समझ बैठा। वास्तव में मेरे पिंड में ही आत्म पुरुष के रूप में प्रकाशमान हो रहा है। मैं आत्म तत्व को भूलकर शरीर को ही सब समझ बैठा। इसलिए जो ब्रह्मांड में है वही आपके पिंड में है। सूर्य से प्रार्थना यही है कि सूर्य आप उदित हो, आपके प्रकाश में मैं अपने स्वयं के आत्म प्रकाश को, अपने स्वयं के आत्म स्वरूप को जान सकूं और समझ सकूं। मैं यही नहीं समझूं कि यह देह
सब कुछ है। मैं उस देह के परे जाकर उस आत्मा में स्थित ब्रह्म पुरुष को, गुरु पुरुष को, ज्ञान पुरुष को, शिव पुरुष को जान सकूं और समझ सकूं। क्योंकि जैसा सूर्य बाहर दिखाई देता है वैसा ही सूर्य आपके भीतर है। उस भीतर के सूर्य से ही आप प्रकाशित हैं। बाहर के सूर्य से आप प्रकाशित नहीं हैं। बाहर के सूर्य को इतनी ही प्रार्थना है कि वे प्रकाश प्रदान करें जिससे हम अपना स्वयं का आत्मस्वरूप देख सकें। देखो भाई, सुधार कराने वाले से जो स्वीकार कर लेता है ना, वो ज्यादा अच्छा है। ये जो लोग आपको गलतियों का पुतला बताते हैं ना, उनका ज्ञान बिल्कुल गलत है। गलत है तो यदि कुछ गलती है तो उसे आप झुठला देते हो, वो बात बिल्कुल गलत है। आप जैसे भी हो अच्छे हो, गुरु के प्रिय। बस मेरा सत्य इतना ही है कि आप जैसे भी हो, गुरु के हो, गुरु के हो, गुरु के हो। क्योंकि गुरु जानता है कि शिष्य के अंदर कितनी कष्ट है, कितनी बेचैनी है, कितनी तड़प है, कितनी उत्कंठा है, कितना उत्साह है, कितनी बेबसी है। और गुरु का अर्थ क्या है? प्रकाश। कि उस प्रकाश में गुरु को क्या प्रकाशित करना है? गुरु को प्रकाशित करना है शिष्य का आत्मभाव। जब आपका आत्मभाव प्रकाशित हो जाएगा और गुरु वह आपको प्रकाश प्रदान करते हैं, तब गुरु का काम इतना ही कि आपका आत्मभाव को प्रकाश प्रदान करे। उस प्रकाश में, गुरु के प्रकाश में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश दिन में रहता है, रात्रि में नहीं रहता है, लेकिन गुरु का प्रकाश आपके सीधे हृदय में उतरता है। उस प्रकाश में आप समझ सके कि मैं ही ब्रह्म का स्वरूप हूँ, तत्त्वम् असि। वह है, ब्रह्मांड है, वह परमात्मा है। उस परमात्मा का वास मेरे भीतर ही है। यह ज्ञान गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है। बाकी संसार के द्वारा प्रदान किया गया सारा ज्ञान ऊपर से बह करके चला जाता है। जिस दिन यह ज्ञान हो जाता है कि यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, यह संसार, प्रकृति, पुरुष जो ब्रह्म है वह ब्रह्म मेरे भीतर ही स्थित है, तब जाकर के परमानंद की प्राप्ति होती है। क्या चाहते हो? कीर्ति चाहते हो? सौभाग्य चाहते हो? बुलंदियों को छूना चाहते हो? जीवन में पल पल प्रसन्नता जाना प्राप्त करना चाहते हो? तो पहले इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। इस बात को धारण कर लो कि मेरे अंदर ईश्वर का वास है। आप में से प्रत्येक में ईश्वर का वास है। जब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो दूसरे आप पर भरोसा क्यों करेंगे भैया? पहले अपने आप पर भरोसा करो कि हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं उस ब्रह्म का अंश हूँ। माता पिता के द्वारा मेरा जन्म अवश्य हुआ है, लेकिन उस ब्रह्म के प्रकाश से मैं प्रकाशित हो रहा हूँ। क्यों करते हो अपने आप पर संदेह, अपने आप पर शक? और मेरा तो छोटा सा काम है कि आपके भीतर छुपे हुए ईश्वर से आपका परिचय करा, और मेरा कोई काम नहीं है। मैं हनुमान की तरह आपको कंधे पर बिठा करके ले जाने से, मैं आपको आपकी वास्तविक शक्ति से परिचय करा दूं। हाँ, तुम्हारे अंदर भी वही ब्रह्म की शक्ति है, तुम्हारे अंदर भी वही ईश्वर की है शक्ति है, वही ईश्वर है जो मुझमें है, वो जो इसमें है, जो इसमें है। आपको ये भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि आपके अंदर वह शक्ति है, वह ईश्वर विराजमान है। इसलिए कहना पड़ा कि गुरु गोविंद दो बड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरुदेव आपकी गोविंद दियो बताए। क्यों कहा गया गुरु को महान? क्योंकि गुरु ही ले जाते हैं गोविंद तक, गुरु ही ले जाते हैं गोविंद तक, गुरु ही ले जाते हैं मनुष्य को परमात्मा तक, गुरु ही ले जाते हैं जीव को ब्रह्म के साथ, गुरु ही मिलाते हैं प्रकृति को परमात्मा रूपी पुरुष के साथ। और लोग क्या करें?
अरे तुम तो बहुत मिडिल क्लास आदमी हो। लोग क्या कहेंगे आपको? भाई नहीं तुम्हारे पास? ओ क्या किया कर जिंदगी? क्या करते हो? लड़की की शादी नहीं की अभी तक? क्या किया? लोग आपको आपकी कमजोर, आपकी गलतियों को नहीं, आपको बार बार उलाना देते हैं, आपको छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आज गुरु पूर्णिमा पर कहता हूं, अरे गाड़ी आज नहीं तो कल आ जाएगी, आज नहीं तो कल धन कमा लेंगे और अधिक कमा लेंगे, आज नहीं तो कल बेटे की शादी हो जाएगी, बेटे की शादी हो जाएगी, घर भी बन जाएगा। लेकिन यदि आपका आत्मविश्वास यदि एक बार टूट गया तो वो आत्मविश्वास वापस कहां से जुड़ेगा? इसीलिए किसी भी स्थिति में आज गुरु पूर्णिमा पर संकल्प लेना है कि आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। गुरु के पास मुझे क्या मिल रहा है? गुरु कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है, तुम्हारी आत्मा में भगवान है, तुम्हारी आत्मा में शरीर में ब्रह्म है। तुम्हारा आत्मविश्वास कभी भी किसी भी रूप में खंडित नहीं होना चाहिए, वो अक्षर आत्मविश्वास रहना चाहिए। सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। ओम हर हर। ये जो व्हाट्सएप में आप लिखते हो ना, मैं ठीक हूँ, कैसे हो? मैं लिखता हूँ कैसे हो, आप लिखते हो ठीक हूँ, और ठीक हूँ आप लिखते हो तो मैं समझ जाता हूँ आपके मन की, आपकी वेदना, आप ऊपरी मन से लिख रहे हो ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरा शिष्य पीड़ा के इस नाटक से जुड़े, कि उसे ये नाटक करना पड़े कि सब ठीक। मैं नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं, अभी अपने यहां बजे हैं 9:30। दुबई में क्या हुआ? टाइम होगा 12:30। लंदन में क्या टाइम होगा? 10:30, 11 बजे का टाइम होगा। हर घड़ी में अलग अलग टाइम होता है, लेकिन आपको रहना किसमें है? प्रेजेंट है, वर्तमान का। आप दुबई के टाइम से अपनी जिंदगी चला नहीं सकते। आपको वर्तमान में रहना है। अभी आप कहाँ हो? अभी आप कहाँ हो? हरिद्वार, गुरु के सामने, गुरु जी के सामने, गुरु के पास। अभी आप गुरु के पास हो तो गुरु के पास रहो। मेरा कहने का अर्थ प्रेजेंट में रहो, न पास्ट में रहो न फ्यूचर में रहो। घड़ियाँ अलग अलग लोगों की अलग अलग टाइम बताती रहेगी। आपकी घड़ी है कि भाई मुझे तो वर्तमान में ही जीना है। जो वर्तमान क्षण का जो मैं आनंद ले रहा हूँ, वही क्षण मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उस क्षण को जीना है। सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। वंदनीय माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर। क्यों तनाव करते हो इतना? क्यों प्रतियोगिता करते हो इतनी? हर समय प्रतियोगिता प्रतियोगिता करते रहते। वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है? हैं? क्या हुआ था उसमें? खरगोश और कछुए की कहानी क्या हुआ था? हैं? कौन जीता था? हैं? कछुआ जीता था। कछुआ जीता। कछुआ जीता था। तो खरगोश ने आकर के एक दिन मुझे कहा कि कोई मुझे गुरु मिलेगा तो मैं मेरी बात संसार को जरूर बताना, और संसार को बताना कि न मैं आलसी हूँ न मैं घमंडी हूँ। ये जो कछुआ कह रहा है ना कि जिंदगी उछल कूद का नाम नहीं है,
जिंदगी को मैराथन दौड़ का नाम है। इसमें निरंतर दौड़ते रहना पड़ता है, दौड़ते रहना पड़ता है, दौड़ते रहना पड़ता है। जो निरंतर चलता रहता है वही विजयी होता है। इसलिए संसार ने आपको कहानी बताई कि कछुआ जीत गया था। वास्तव में हुआ क्या था कि रेस शुरू हुई और खरगोश आगे निकल गया और पीछे मुड़कर के देखा, कई किलोमीटर तक कछुआ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। विश्राम किया एक पेड़ के नीचे, पत्तों की सरसराहट, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मधुमक्खियां भंवरों की गुंजन की आवाज चल रही थी। नदी का किनारा था, नीला। स्वप्न देखा, नदी में एक लट्ठा बह रहा है। थोड़ी देर बाद आंख खुली, देखा एक महात्मा जी बैठे हैं। प्रणाम किया, बोला कौन हो भाई? जब आपको मालूम नहीं है, पूरे जंगल में घोषणा हुई है कि मैं वो खरगोश हूँ जो कछुए ने मेरे को टॉन्ट मार दिया है कि मैं रेस में जीत सकता हूँ, इसलिए मैं रेस कर रहा हूँ। बोला रेस किस लिए कर रहे हैं? कि मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। बोला जीत गए तो क्या होगा? कि जीत गए तो मुझे पदक मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, मेडल मिलेगा और मैं जंगल का सबसे तेज जानवर कहलाऊंगा, मुझे खूब खाने को मिलेगा, अच्छा स्थान रहने को मिलेगा। तो महात्मा ने खरगोश को कहा कि खाने के लिए तो इतने सारे पेड़ों में फल लगे हुए ही है, कमी कहाँ है? और आराम के लिए इतनी नरम घास लगी हुई है। बोला अच्छा मुझे एक बात बताओ, 200 साल पहले सबसे तेज शेर कौन था? सबसे तेज हाथी कौन था? सबसे तेज खरगोश कौन था? बोला 200 साल पहले का तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तो बोला भूल गए? बोला कौन याद रखता है? कोई याद नहीं रखता। तो महात्मा ने कहा कि यदि तुम जीत भी गए तो कल कोई तुम्हें और चैलेंज देगा, परसों तुम्हें कोई और चैलेंज देगा कि मेरे से रेस करो, फिर वो अगले दिन कोई और चैलेंज देगा कि मेरे से रेस करो। आखिर तुम कब तक रेस करते रहोगे? आखिर तुम कब तक रेस करते रहोगे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए? कब तक तुम अपने आप को तुलना करते रहोगे, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मुझे ये प्राप्त करना है, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए कब तक तुम दौड़ते रहोगे? कब तक दौड़ते रहोगे? एक सेकंड में भी खरगोश को ज्ञान आ गया और पानी में छपा कूद पड़ा स्नान के लिए, मस्ती के लिए। बतख तैर रही थी। बतख ने कहा सुना है
तुम्हारी और कछुए की रेस चल रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोला रेस रेस छोड़ो, अब मुझे मालूम पड़ गया है कि रेस की रेस से कोई फायदा नहीं है, मेरा और कछुए का कोई मुकाबला नहीं है, मैं किस से रेस प्राप्त करूंगा? मुझे एक जीवन मिला है, मेरे जीवन का आनंद लूं, ये मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। किस से कंपटीशन करते रहोगे? अड़ोसी पड़ोसी भाइयों से, दोस्तों से, जानकारों से, किस से कंपटीशन करते रहोगे? मुझे साबित करना है, दुनिया को साबित करना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे दुनिया को साबित करना है, मुझे साबित करना है। और जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं। गुरु आते हैं बेटा थोड़ा विश्राम, इस दौड़ से कोई फायदा नहीं। कल मैंने कहा था ना 70-80 साल की जो जिंदगी मिली है, इस जिंदगी का आनंद लेना है या इस जिंदगी में केवल दौड़ना है। मुझे ये भी मुझे छोड़ दो, तो मुझे और ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक जाना है। मैं 75 साल का जब हो जाऊंगा तब आपसे आकर के मिलूंगा कि अब मुझे जीवन का आनंद प्राप्त करना है। मैं कहूँगा तेरे हाथ पैर मशीन मुझे ही काम नहीं कर रहे, अब तो क्या आनंद मिलेगा? अब तो तेरे को दांत भी नहीं है, चबा भी नहीं सकता है, क्या करेगा आनंद, क्या लगेगा? तो जीवन में नित्य प्रति आनंद लेने के लिए, न कि कंपटीशन करने के लिए। और ये व्यर्थ का कंपटीशन है ना, इसको छोड़ दो व्यर्थ का कंपटीशन कि मुझे इसके सामने साबित करना है, मुझे इसके सामने साबित करना है। क्यों करते हो इतना कंपटीशन? और कंपटीशन से क्या मिल जाएगा? जब इस कंपटीशन में आपका प्रेम ही खत्म हो जाए, आपके मन का रस ही सूख जाए, आपके मन में हर समय मित्रों की भावना रहे कि मुझे किसी भेद प्रकार साम नाम दंड भेद कर मुझे आगे निकलना है, मुझे आगे निकलना है। अरे आगे निकल करके करोगे क्या भाई? आगे निकलना है या जीना है? और किसको पछाड़ना है? आज तक तो कोई अजय पहलवान हुआ नहीं कि जिसको संसार में हर 5 साल में 4 साल में ओलंपिक होते हैं, हर नई व्यक्ति को गोल्ड मेडल मिलता है और 10 किसी को सिल्वर मेडल मिलता है, किसी को रजत तो कांस्य पदक मिलता है, कोई 4थे स्थान पर रहता है, कोई 5वें स्थान पर रहता है, कोई 100वें स्थान पर रहता है। लेकिन यदि हम जिंदगी भर दौड़ते ही रहे तो क्या आज गुरु पूर्णिमा कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि यदि व्यक्ति भाग दौड़ कि मुझे साबित करना है, मुझे जिंदगी में बस एक 50 लाख की एफडी होनी बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं रेस्ट करूंगा। मुझे बच्चे को पढ़ाना है, बच्चा पढ़ेगा तो अपने आप पढ़ देगा, मुझे बच्चे को पढ़ाना है। आपकी सारी खुशियां, आपकी खुशियों का गला मोड़ देते हो क्योंकि आप जिंदगी की व्यर्थ की रेस में दौड़ने लगे हो, जिस रेस का कोई अर्थ नहीं है। और उस रेस से रोकने के लिए आपके घर वालों ने और समाज वालों ने बहुत कोशिश की आपको रोकने की, फिर भी आप गुरु के पास चले आए कि भाई मुझे तो गुरु के पास ही छाया मिलेगी, गुरु के पास ही विश्राम मिलेगा, गुरु के पास ही विराम मिलेगा, गुरु के पास ही आनंद मिलेगा। उनके शब्दों को सुनकर मेरे अंदर के ईश्वर के मुझे वास्तव में दर्शन हो जाए कि मैं अपने ईश्वर को पा लूंगा। तो करना क्या है? ये प्रतियोगिता शब्द है ना, बहुत खराब, क्योंकि आप आश्वस्त ही नहीं होते हो, आप में कॉन्फिडेंस आता है, में शांति आती है, हर समय एक बेचैनी है, मुझे आगे बढ़ना, गुरु जी मुझे आगे बढ़ना है। अरे क्यों आगे बढ़ना है? मैं तो कहता हूँ पहले पूछो क्यों आगे बढ़ना है। कल मैंने कहा आपके विचारों में, आपके भावों में क्लैरिटी होनी चाहिए। यदि आपके विचार में, भाव में क्लैरिटी नहीं है तो आप मशीन की तरह दौड़ते रहेंगे। क्या है कि जब आपको आपका लक्ष्य नहीं मिलता है, व्यर्थ के लक्ष्य बनाते हो और अंदर ही अंदर टूट जाते हो,
आपको जो चोट लगती है ना, उससे ज्यादा चोट मुझे लगती है कि ये व्यक्ति रेस में दौड़ रहा था और अब टूट गया है। आप तो टूटते हो, गुरु आपका प्रतिबिंब है, गुरु आपका स्वरूप है। जो आपकी चुभन है, जो आपकी तड़पन है, जो आपकी उदासी है, उस उदासी को जानकर मैं प्रसन्न नहीं रह सकता। गुरु शिष्य की टूटन को नहीं देख सकता, लेकिन गुरु कहता है कि शिष्य तुम इस व्यक्ति भाग दौड़ से बचो। विश्वामित्र ने क्या किया कि भेजता हूँ, और ऊपर देवजन ने कहा बता देकर के कि भाई ये शरीर कोई भी स्वर्ग नहीं आ सकता है, मरने के बाद पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग आ सकता है। तो शंकु बीच में लटक करके रह गया, न धरती का रहा न स्वर्ग का रहा। संसार में ज्यादातर लोगों की स्थिति शंकु जैसी ही है। आपके आसपास देख लेना, आप चिंता करते हो बार बार ना, चिंता करते हो तो क्या करते हो, वो पैनिक बटन दबाते हो। पैनिक में आ जाते हो तो क्या होता है, 3-4 राक्षस आपके पास आते हैं। उनका नाम है घबराहट, उनका नाम है बेचैनी, उनका नाम है चिंता, उनका नाम है भय। ये राक्षस जब आपके पास आ जाते हैं तो महिषासुर लक्ष्मी वगैरह तुम आपके पास नहीं आएंगे, उनको तो काली ने समाप्त कर दिया है। अब राक्षसों के नाम चेंज हो गए, अब राक्षसों के नाम हो गए भय, आशंका, चिंता, घबराहट, दिल का तेज तेज धड़कना, बहुत जोर जोर से घबराहट से पसीना आना। ये राक्षसों के नाम ये हो गए। ये राक्षस आते हैं, आपका सुंदर मन विचलित हो जाता, आप विचलित हो जाते हो तो उसकी सुबह किसको अनुभव होगी, आपको, आपके परिवार को। यदि आप बेचैन हो तो आपके घर वाले भी बेचैन होंगे ना, आपके पति बेचैन होंगे, आप पति बेचैन है तो पत्नी बेचैन होगी, बच्चे बेचैन होंगे, जीवन का रस सूखने लगता है। तो इस चिंता के नरक से निकलना है, एक काम करना है। चिंता के नरक से निकलना है तो सज्जा का द्वार खटखटाओ, सज्जा के द्वार पर जाकर खटखट 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 करो। सज्जा एक ऐसी है जो कि चिंता के भाव को मिटा देती है। क्योंकि आप चिंता छोड़कर सज्जा का द्वार खटखटाओगे तो जैसे ही सज्जा का द्वार खुलेगा, देवता मिलेगा। उन देवताओं का नाम है आशा, उत्साह, आत्मविश्वास। ये जीवनदायी शक्तियां हैं। आशा, विश्वास, उत्साह, ये देवताओं के नाम। राक्षसों के नाम क्या है? घबराहट, आशंका, भय, चिंता, बेचैनी। देवताओं के नाम क्या है? आशा, उत्साह और विश्वास। तो भाई अब मेरे को बताओ, स्वर्ग की चाबी, स्वर्ग और नरक की चाबी किसके पास है? आपके पास है या किसी और के पास है? चिंता कौन करता है? आप ही करते हैं। खुश कौन होता है? आप ही। अब अपने को चिंता के द्वार से निकलकर सज्जा के द्वार पर जाकर खटखट करनी है और जोर जोर से खटखटाना। आप जब सज्जा के द्वार पर खटखट 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 करके उस द्वार में लेकर प्रवेश करने का नाम है गुरु से जुड़ना, गुरु से दीक्षित होना, गुरु से पूर्ण तरह से जुड़ जाना, उनसे कभी भी विलग नहीं होना।
पुनः यह श्रद्धा का द्वार का प्रवेश द्वार है जिसमें आपको प्रवेश करना है। इसलिए मैं कहता हूं आपके भीतर ही देवता है, आपके भीतर ही परमात्मा है। गुरु आपको उन देवताओं तक विश्वास, आशा, उत्साह, प्रेम, इन देवताओं के पास ले जाने का माध्यम गुरु के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा किया जाता है कि आप उस द्वार में, श्रद्धा के द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? धीरे धीरे कर द्वार खुलता नहीं है, वापस अपने संशयों में वापस लौट आता है। जोर जोर से दरवाजा नहीं खटखटाते हैं गुरु का कि मुझे प्रवेश करना है, मुझे श्रद्धा के द्वार में प्रवेश करना है, मैं पूरी तरह से समर्पित होकर के गुरु को समर्पित हूँ, मुझे श्रद्धा प्राप्त करनी है, मुझे श्रद्धा प्राप्त करनी है और मुझे श्रद्धा प्राप्त होगी उस दिन मेरे पास देवत्व जागृत हो जाएगा, अपने भीतर के देवता आशा, उत्साह, जोश, प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बिजनेस करते हो, बिजनेस में क्या करते हो? बिजनेस का सीधा साधा है, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही फायदा होगा ना, यही है सीधा। अब आपको राक्षसों से, चिंता रूपी राक्षसों से इनका हटाना है तो आपको किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा? श्रद्धा का इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। श्रद्धा का इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे तो वह श्रद्धा आपके जीवन के व्यापार को और अधिक बढ़ा देगी और आप में आशा, उत्साह और प्रेम का संचार हो जाएगा। धीरे धीरे ठक मत करो, शायद यहाँ मिल जाए, चलो ट्राई कर लेते, धीरे से ठक किया, फिर लौट आए, नहीं शायद नहीं, कुछ मैंने 25 दिन साधना की है, कुछ हुआ नहीं है। श्रद्धा उतनी होती नहीं है, या तो श्रद्धा है या नहीं। इसीलिए जो साधक शिष्य बनता है वह पूर्ण श्रद्धावान होता है। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही कृष्ण कह रहे हैं लाभ होता है। लेकिन आपके अंदर एक बहुत, आप सोचते हो जब गुरु के पास जाते हो तो आपकी जिंदगी की आदि कितने खत्म हो चुकी होती है। उसके पहले तो आप खुद का कोशिश करते रहे, जुड़ जाना चाहिए पूर्ण रूप से गुरु के साथ शुरुआत में, चाहे संसार में कुछ भी हो जाए। एक बार जुड़ गए तो पूरी तरह से जुड़ जाओ, क्योंकि गुरु आपके जीवन में चिंता के कारागार से मुक्त कराने आए। गुरु आपको जीवन में कोई ऊंचे सिंहासन पर बिठाने के लिए नहीं आए। गुरु आपके जीवन में कार्यों को सिद्ध करने के लिए भी नहीं आए। आज गुरु पूर्णिमा पर कह रहा हूं, गुरु आपके जीवन में आए, आप चिंता के कारागार से मुक्त हो जाए। आप में एक ही कमी है कि आपने अपने आप को चिंता के कारागार में डाल दिया, इसलिए आप हर समय टेंशन में रहते हैं। और आजकल तो बहुत ऐसा हो भी गया है कि यदि कोई आदमी 40-45 साल का हो जाए और उसको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर नहीं हो तो लोग कहते हैं काम करता नहीं है क्या, आलसी है क्या, देखो अभी तक ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है, कमाल है, देखो अभी तक डायबिटीज नहीं हुआ है, कमाल है। मतलब यदि ब्लड प्रेशर हो जाता है तो ये आदमी ट्रीटमेंट करता है, ये आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत चिंता करता है, ये आगे बढ़ने की लगन रखता है, इसलिए इसके अंदर ब्लड प्रेशर। अरे नहीं भाई, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है और कोई बीमारी है, केवल और केवल आपकी चिंता के कारण से आपने अपने आप को चिंता के कारागार में डाल दिया।
और गुरु की फिर एक पुकार आती है, आप खड़े हो, फिर आपको ज्ञान आता है, अरे मैं तो चिंता के कारागार में अभी तक बैठा था, मैं तो चिंता के कारागार में बैठा, लेकिन तब तक कहते हैं ना पिक्चर आनी खत्म हो गई है, लेकिन चिंता मत करो, पिक्चर अभी आनी बाकी है। जो जीवन जी लिया, जैसा बीत गया, उसकी चिंता मत करो। अब ये सोचो कि आगे का जीवन किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार के आनंद से जीना है, रेस से जीना है या आनंद से जीना है। तो भाई मेरा तो गला सूख गया है, ये ईशावासियों की का कह रहे भाई परमात्मा आपके भीतर है, आपके भीतर के सूर्य से ही आप प्रकाशित हो। ये शिवलिंग का अभिषेक है, यह आपके मन का अभिषेक है। शिवलिंग का अभिषेक तो आप प्रतीक मात्र है, वास्तव में आपको अपने मन का अभिषेक करना है। ये बात मैं आपको 1000 बार कह चुका हूँ और आप सोचते हुए बोले ना मैं आपके ऊपर एक लोटा जल चढ़ा रहा हूँ बस। अरे भीतर से तो टेंशन में हो, भीतर से सूखे हुए हो, अरे उसके ऊपर प्रेम का एक लोटा जल चढ़ाओ। जिंदगी ये से बाहर आना है कि नहीं आना है? आना है। हमारे वेदों में ईशावास्योपनिषद में तो हजारों साल पहले जो बात मैंने शुरुआत में कही ना कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है, सब तुम्हारे भीतर है, तुम्हें क्या है क्या रोज पड़ोस की मौत पाई, तुम है ना कम कमाते हो तो लोग क्या कहेंगे, देखो कुछ मेहनत नहीं करते, ज्यादा कमाओगे तो लोग कहेंगे ये जरूर हेरा फेरी करता है, अदरवाइज इतने शॉर्ट टाइम में कुछ प्रोग्रेस नहीं करोगे। अब करो क्या, कम कमाओ तो लोग कहेंगे कि आलसी है, बेवकूफ है, कुछ काम करता नहीं है। ज्यादा कमा लो तो लोग कहेंगे ये जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला करता है। चलती चलती देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान करो। अब रोगी बनना गलत है, पैसा नहीं कमाना गलत है, अरे भाई करे तो क्या करे, रोगी बने लोग कहेंगे बहुत रोगी है, और पैसा कमाए तो भी लोग कहेंगे बहुत गलती, तो गड़बड़ करना। तो इस अज्ञान से निकलने के लिए, इस समझ के निकलने के लिए प्रकाश चाहिए, और प्रकाश केवल गुरु से प्राप्त होता है। जो आपके भीतर के प्रकाश को जागृत कर सके वह गुरु के बाद प्राप्त होता है। ज्ञानांजन चला गया ये तस्मै श्री गुरुवे। गुरु से दूर रहोगे तो भी प्रकाश मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा वोल्टेज थोड़ा कम हो जाएगा, बहुत थोड़ा कम हो जाएगा। नजदीक रहोगे गुरु के तो एकदम हेलोजन लाइट की तरह प्रकाशित रहोगे, दूर रहोगे दूर 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 होते जाओगे। गुरु की लाइट तो चमक रही है, आप दूर 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 होते जाते हो और आप गुरु का प्रकाश नहीं मिल रहा है। अरे गुरु का प्रकाश, गुरु तो बेचारा प्रकाशित है, गुरु तो आपको प्रकाशित करने के लिए ही संसार आया है कि मैं इस संसार में कुछ शिष्यों को, कुछ व्यक्तियों को तुम प्रकाश प्रदान कर सकूं, यह कह सकूं कि तुम्हारे भीतर ही ईश्वर का वास है, ब्रह्म का वास है, आप ही दूर दूर चले जाते। बोल सदगुरुदेव की। वैसे है ना, गुरु पूर्णिमा पर आज कह रहा हूं, आपकी चिंता केवल और केवल दो कारणों से। पहली चिंता है कि आप भविष्य को कंट्रोल में करना चाहते हैं, क्या भविष्य को कंट्रोल में करना चाहते हो ना, कि 5 साल बाद ये ठीक हो जाए, 2 साल बाद ये हो जाए, 6 महीने ये हो जाए, 3 साल बाद ये हो जाए, 8 साल बाद ये हो जाए।
15 साल बाद ही है, आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं। और दूसरी चिंता ये है, फ्यूचर को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता है फ्यूचर को कंट्रोल। जो जैसा आएगा उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। इसलिए गुरु कहते हैं कि प्रेजेंट में रहो भाई। 3 साल पहले अपन मिले थे अयोध्या में, सोचा था क्या किसी ने कि कोरोना हो जाएगा, घरों के अंदर कैद होना पड़ जाएगा, बाहर ही नहीं निकल सकेंगे? नहीं सोचा था ना, भविष्य का नहीं मालूम पड़ा था ना, आपको भी नहीं मालूम पड़ा, किसी को भी मालूम नहीं पड़ा, वैज्ञानिकों को नहीं मालूम पड़ा, किसी को नहीं मालूम पड़ा, किसी गुरुओं को मालूम नहीं पड़ा, किसी ज्योतिषियों को मालूम नहीं पड़ा, आकाशवाणी भी नहीं हुई। लेकिन जैसी परिस्थिति आई आपने मुकाबला किया, और मुकाबला किया और विजय प्राप्त की। इसलिए आज आप 3 साल बाद गुरु पूर्णिमा पे आप और मैं यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम परिस्थितियों से घबराए नहीं। सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। ओम महाराज। तो भविष्य आपके कंट्रोल में नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं है आपके कंट्रोल में। प्लानिंग अवश्य करें, लेकिन ऐसा नहीं सोचे सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से ही होगा। तो इसलिए आप अपनी श्रद्धा की पूंजी को इन्वेस्टमेंट करते रहो, श्रद्धा की पूंजी को इन्वेस्टमेंट करते रहो। तो क्या है कि आपके स्वभाव में एक थोड़ी सी कमी है आज, तो कमी भी मैं बता देता हूँ। आप कहते हो गुरु जी मेरी श्रद्धा बहुत पक्की है, बहुत पक्की। तो फिर ये आप बैकसीट ड्राइविंग क्यों करते हो? बैकसीट ड्राइविंग का मतलब क्या है आप समझते हो ना? ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पास में बैठे हो और पीछे बैठे हो, उसका काम है गाड़ी चलाना, वो अपनी गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे बैठे निर्देश देते रहते। देख आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, धीरे कर दे, स्पीड ब्रेकर आ रहा है। अरे उसके हाथ में स्टीयरिंग की है और चला रहा है, देख 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 देख, रेड लाइट होने वाली, रेड लाइट होने वाली, जल्दी से निकाल दे, जल्दी से निकाल दे। देख देख देख, ग्रीन लाइट हो गई, ग्रीन लाइट हो गई, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। आप क्या है 99% बैक सीट ड्राइविंग करते हैं। आपका तो बस चलता नहीं था, हवाई में बैठो ना तो पायलट भी जाते थे, तो पेट्रोल पूरी तरह से भरा लिया है नहीं भरा लिया है, आगे मौसम वगैरह साफ है या नहीं है, आपका बस नहीं चलता है। कार में तो आपका बस चलता है क्योंकि वो ड्राइवर बेचारा आपका तनख्वाह वाला है, आप उसको किराए की गाड़ी लेके आए हो। नहीं तो आपको रेल में आओ तो रेल गाड़ी में जाकर के उसको इंजन वाले में जाकर के कुछ क्या देख बहुत स्पीड के ऊपर गाड़ी मत चलाना, सिग्नल का बराबर ध्यान रखना, पटरी के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कहीं जबकि लेने लग जाए, वहाँ तो आपका बस चलता नहीं है। आपका बस चलता है तो आप भी हर समय बैक सीट ड्राइविंग करते रहते हैं। अरे भाई आप तो गुरु को चुना है, ढूंढते ढूंढते आ गए गुरु। अब आप मेरे को बताओ कि जब आप गुरु के पास आ गए हो तो गुरु को गुरु का काम करने दो ना। आप बैठे बैठे बैक सीट ड्राइविंग क्यों करते रहते हो? गुरु जी ऐसा होना चाहिए, गुरु जी ऐसा करके ऐसा करो, गुरु जी ऐसा करके मेरा ऐसा करके उससे मिला करके उससे ऐसा करो, उस काम में अपने कपड़े के काम हाथ डालो, उसका ऐसा करो, उसका ऐसा करो, उसका ऐसा करो, उसका ऐसा करो। अरे बैक सीट ड्राइविंग कितनी बैक सीट ड्राइविंग क्यों कर रहे हो? गुरु को गुरु का काम करने दो। गुरु आपकी गाड़ी चला रहा है, आपने अपनी गाड़ी की चाबी गुरु को सौंप दी, गुरुदेव अब आपके हाथ में है मेरी गाड़ी, फिर आप मुझे बैक सीट ड्राइविंग करते हैं। सदगुरुदेव भगवान की। आप सोचो कि महाभारत के युद्ध में यदि अर्जुन बैक सीट ड्राइविंग कर रहे होते तो क्या होता?
नहीं कृष्ण ऐसा नहीं, ऐसा तुम कह रहे हो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। आज कृष्ण का आज तुम्हें यहाँ आज तुम्हें इसके साथ सिद्ध करना है, मैं तुम्हारा रथ वहां ले जा रहा हूँ, बस कोई संशय नहीं। इसलिए जिंदगी में बैक सीट ड्राइविंग बंद कर दो। अब आप खुद से पूरी तरह से जुड़ गए हो, गुरु को गुरु का काम करने दो। आप अपना काम निश्चिंत होकर के करो, आप बैक सीट ड्राइविंग मत करो। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो गाने सुनो, नहीं होता है तो बाहर निकल कर देखो, लेकिन आप निश्चित होकर के आनंद के साथ अपना जीवन जियो। हर समय बैक सीट ड्राइविंग मत करो। खाना बनाते हो घर में? हाँ ठीक। सब्जी में सबसे कम क्या डालते हैं? नमक। और नमक नहीं डाले तो सब्जी का स्वाद नहीं आएगा, है ना? तो जीवन में छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से जीवन का स्वाद आ जाता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कहानी का आवश्यकता नहीं। इनको देखो, ये कान में गुंडे पहने हुए ना, ये कान में गुंडे फर्श में एकदम जाएगी होने से पहले अच्छे से छोटे से कान के गुंडे संभाल करके और रखेगी। छोटी चीज है लेकिन मालूम है गोल्ड का है, कीमती है, इसलिए उसको संभाल के रखेगी। घर की ईंट को संभाल करके नहीं रखेगी, चाहे वो कितनी बड़ी हो या छोटी हो, कान की गुंडों को संभाल कर रखेगी। तो जिंदगी में छोटी छोटी बातें होती हैं ना, उनको आप संभालो। आप क्या करते हो? तुम्हें पेट ठीक नहीं है, टेंशन दिया, कोई मिल गया तो टेंशन दिया, आगे से बिल्ली निकल गई तो टेंशन दिया। बिल्ली को नहीं, बिल्ली सड़क पर नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्या करेगी? वो करके बैठी रहेगी कि आपके डर से कि भाई साहब आ रहे हैं, अभी मैं निकली नहीं रहा, फूटन हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं। आपको क्या है कि टेंशन के लिए कोई बहाना चाहिए और उस पर रोज मनोमन भाग टेंशन का डालते रहते हो। मैं आज ही आपको कह रहा हूँ, बैक सीट ड्राइविंग बंद करो, गुरु को गुरु का काम करने दो। आप अपना काम निश्चित भाव से, आनंद भाव के साथ करो। देखो भाई, जिंदगी में क्या है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो स्वर्ग क्या है, जिंदगी का क्या सार, क्या समझ में आया? जिंदगी का स्वर्ग है चिंता से मुक्त होना, ठीक है? और आप लोगों का सिस्टम बहुत थोड़ा अजीब है। उदार करने के लिए क्या करना पड़ता है? आमदनी बढ़ानी पड़ती है, तभी तो उधार कर्जा को चुकाओगे ना, उसके बिना तो कर्जा चुकेगा नहीं ना। तो चिंता का बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चिंता का अंत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सरल उपाय। आपको जिंदगी में रोज कितने दिन मिलते हैं? सब चीज एक बार मिलती है। एक दिन मिलता है, एक समय का खाना मिलता है, इस समय नाश्ता करते हो नाश्ता मिलता है, लंच करते हो लंच मिलता है, हर चीज एक बार मिलती है। फिर दूसरे दिन दूसरा दिन मिलता है, आज के दिन आज मिला। आप क्यों चिंता करते हो भाई? आज का ध्यान कर लिया, आज को संभाल करके रख दिया, आज को प्रेम से जी लिया, आज को अच्छे से जी लिया, तो कल तो अपने आप अच्छा हो ही जाएगा ना। छोटी सी बात है, आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं किसी और को बैठ के ड्राइविंग नहीं करने दूंगा, आज मैं दिन भर में फोन करके नहीं पूछूंगा क्या चल रहा है, आज मैं यहाँ गुरु के पास बैठा हूँ, इस बात का
आनंद लूंगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। सांस की एक बार मिलती है, एक सांस मिलेगी फिर वो थोड़ा सा रुकती है, फिर दूसरी सांस मिलती है। सांस की कोई एक साथ 1000 सांस नहीं मिलती है, एक सांस फिर दूसरी सांस, एक सांस और दूसरी सांस के बीच में एक बहुत माइन्यूट का क्षणांश का फर्क रहता है। तो हर चीज एक बार मिलती है। तो आप सोचो मुझे एक बार मिला, आज मुझे आज बैठने का अवसर मिला है, आज मैं आनंद से बैठ गया। गुरु को मत समझाओ, कोशिश आपकी ये अखबार रहती है कि आप गुरु को समझाते रहते हो, गुरु जी मुझे क्या करना है जिंदगी में, ऐसा करना है ऐसा करना है। अरे आप अपना काम करो, गुरु को गुरु का काम करने दो बस। कामकाजी व्यक्ति हो भाई, बहुत समझदार हो, श्रद्धा में कभी मत। बाकी संसार में लोग बहुत करो, घर का खर्चा बिना बात का मत करो, लेकिन श्रद्धा में निरंतर और निरंतर अभिवृद्धि करते रहो तो जीवन के जो दूसरे दुख है वो भी समाप्त हो जाएंगे। वैसे दुख है नहीं, स्पष्ट रूप से आज आप हो 5 साल पहले की कोई घटना, 4 साल पहले की घटना, 10 साल पहले की घटना, 20 साल आप जो मेरी मैं तो ऐसे ही व्यर्थ चिंता कर रहा था कि क्या होगा क्या होगा, ठीक ही तो हो गया, मेरे प्रयत्नों से सब ठीक हो गया, आगे भी ऐसा ही होगा। आपने क्या किया है, अपना भार गुरु को सौंप दिया है ना। आखिर में आप बोलते हो अब सौंप दिया, सब भार हमारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो जब सौंप दिया है तो पूरी तरह से सौंप दो ना, फिर अपने पास आधा अधूरा क्यों रखते हो कि शायद ये बात जिंदगी को समझ में नहीं आएगी। जब सौंप दिया है तो पूरी तरह से सौंपो, नहीं तो बिल्कुल मत सौंपो। समर्पण है तो पूरी तरह से, श्रद्धा है तो पूरी तरह से। आज क्या है, गुरु पूर्णिमा है ना। रोज एक सेंटेंस बोलना है, कोई भी बात आ जाए क्या बोलना है, गुरु है ना। बस कोई भी बात आ जाए दृढ़ संकल्प के साथ बोलना है, मैं क्यों चिंता करता, गुरु है ना, गुरु जी है ना। बस यहाँ पे बोल तो गुरु नहीं, क्या बोलना है, गुरु जी है ना, गुरु है ना। बस गुरु पूर्णिमा का ये सूत्र आज मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। रोज सुबह यही बोलना है, गुरु है ना। शाम को बोलना है, गुरु है ना। जो व्यक्ति इतना झंझट पाल रहे हो, टैक्सी ड्राइविंग करते रहते हो, चिंता करते रहते हो, धीरे धीरे खर्च करते हो, मस्ती से जिंदगी का चलेगी, करनी नहीं चाहिए, जिंदगी मस्ती से चलेगी। ये सब प्रकृति, वर्षा, गर्मी, सर्दी, फल फूल, वृक्ष, पत्ते, हरियाली, वस्त्र, वैभव, खान पान, सब किसके लिए बना है, बूढ़े घरों के लिए नहीं बना है, आपके हमारे लिए बना है। बूढ़े घरों के लिए बड़े बड़े मकान बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, हम मनुष्यों के लिए है। संसार के सारे सुख इसलिए है, हम मनुष्यों के लिए है। फिर हम सारे संसार के सुख हमारे लिए है, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं। गुरु है ना। कब बोलोगे ये गुरु है ना, दुख में बोलोगे या खुशियां आएंगी तभी बोलोगे, कब बोलोगे? हर वक्त बोलेंगे, हर समय, हर पल। खुशी आए कभी बोलना गुरु है, कभी मजा आए
तकलीफ आए तो बोलना गुरु है ना। गुरु पूर्णिमा पर आप आए, विराजित हुए गुरु प्रेम गंगा में। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरी कीर्ति है। मेरी कीर्ति शिष्य की कीर्ति है, मेरा सौभाग्य शिष्य का सौभाग्य है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जोर से बोलो गुरु, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव